तो चलिए दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आइए आज प्रश्नावली 13.1 का जो है क्लास 10 के 13.1 का पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमको देखना होगा। तो ध्यान से समझिए दोस्तों कि इस प्रश्न में जो है दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने दो घन बनाया, एक घन देखिए ब्लैक से और दूसरा घन ब्लू से बनाया है। दोस्तों ये दोनों घनों का संलग्न फल का जो है मैंने क्या किया है तो एड ऑन कर दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो वह देखिए दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर दो घनों का आयतन देख लीजिए। तो दो घनों का आयतन, तो दो घनों का आयतन चूंकि एक का 64 है तो दूसरे का भी क्या है 64 है। दोनों को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है ए क्यू, मतलब ये आयतन निकालेंगे बी क्यू, और ये दूसरे घन का हो गया बी क्यू। तो ये हो जाएगा कितना 64 गुना 128 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोनों घनाभ जो है सेम आकृति का है तो इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ V1 का स्क्वायर और प्लस है V2 का स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं तो घनाभ का जो भुजा है वह ए है। कितना है, सॉरी, घन का जो भुजा है वो कितना है ए है। तो ये हो जाए ए क्यू और प्लस हो जाएगा यहाँ ए क्यू, तो ये हो जाएगा 128 के बराबर, और ये हो जाएगा 2 बराबर हो गया 128। अब ए क्यू फाइंड करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 64, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर से ए निकालना है तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा क्यूबिक फॉर्म। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि ए क्यू, और ये 64 को कैसे लिखा जा सकता है 4 का क्यूब, दोनों का क्यूबिक फॉर्म खत्म हो गया तो ए का वैल्यू कितना आया 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब भुजा हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर ये 4 है तो ये भी कितना है 4 ही है, ये भी कितना है 4 है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाता है टोटल 8 हो जाता है। कितना हो जाता है 8, जबकि इसकी चौड़ाई देखिए यह 4 है, अब पहले भी था और अभी भी वही है। इसकी ऊंचाई देख लीजिए, पहले भी 4 था और अभी भी क्या है 4, लेकिन इसके लंबाई में क्या आ गया है दोस्तों, परिवर्तन आ गया। लंबाई में क्या आ गया है, परिवर्तन। तो इसका मतलब एल का वैल्यू हो गया 4 + 4 अर्थात 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। जबकि बी और एच के बारे में बात करें तो वो उतना ही होता है, बी इतना और एच बराबर इतना ही है, अर्थात 4 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमको निकालना है नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कैसे निकलेगा दोस्तों, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है कुल 2 × LB + BH और प्लस होता है HL। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 का 2 हो गया, L का वैल्यू कितना है 8, और ये B का हो गया 4, और उसी तरह हो जाएगा 4 × 4 प्लस हो जाएगा 4 × 8। ठीक है दोस्तों, 2 × ये हो गया 32 और प्लस हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा 32। जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया 2। अब यहाँ पर क्या होगा, 16 दूना 32 हो गया, और 32 और 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80। तो इसको क्या कीजिएगा 80 से गुना करना होगा, हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो, सोल्यूशन पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर लें, और जो है दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय। तो देखिए दोस्तों 13.1 का ये सेकंड नंबर सवाल है। चलिए आइए सवाल क्या कहता है वो पहले समझ लीजिए। बोलता है कोई बर्तन, यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो देखिए जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले बोला कि कोई बर्तन जो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कैसा है, खोखले अर्धगोला। तो मैं बना देता हूँ खोखला अर्धगोला। ये देखिए ये हो गया अर्धगोला दोस्तों, बन गया अर्धगोला। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे क्या कहता है। अब बोल रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसका मतलब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक बेलन लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है दोस्तों, तो एक बेलन का निर्माण इसके ऊपर किया गया है। ये मैं बेलन का निर्माण इसके ऊपर कर देता हूं। देखिए ये बन गया बेलन। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे कहता है तो खोखले बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास जो दिया गया है, अर्धगोला का व्यास दिया गया यहां से यहां तक की आकृति का वैल्यू कितना है 14 सेंटीमीटर। कितना है 14 सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों, तो ये है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों मैंने बना दिया, जैसी जैसी आकृति कही गई वैसा मैंने बनाया। बोलता है
अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, ये बर्तन है, इसकी टोटल जो ऊंचाई है वह है 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर, ये कुल ऊंचाई हो गया। तब बोलता है इस बेलन का, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हम आंतरिक निकालना ना कि बाहरी। सबसे पहले देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमको यह देखना पड़ता है कौन से भाग को स्पर्श कर सकते हैं। देखिए आंतरिक बोला है तो बाहर से कोई मतलब है ही नहीं, इसके अंदर हाथ आप डालकर चेक कीजिएगा कौन सा भाग टच होता है। तो देखिए बेलन का सिर्फ अंदरूनी भाग टच होगा अर्थात वक्र वाला, और ये जो ये नीचे कटोरी टाइप का अर्धगोलाकार है इसका भी क्या होगा, खोखला गोला का सिर्फ नीचे वाला भाग टच होगा और कोई नहीं होगा दोस्तों। इसको बनाने के लिए डायरेक्ट मैंने अपने फार्मूला में डायरेक्ट वे में फार्मूला बताया है दोस्तों। वहां से अगर 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है तो आप डायरेक्ट वो फार्मूला पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है इसलिए मैं लंबे प्रोसेस से भी आपको बताता हूं। देखिए अब होता क्या है, जब अर्धगोलाकार कटोरी है तो जितना उसका जो है यहाँ पर जितनी उसकी त्रिज्या होती है, तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, त्रिज्या कितना होगा दोस्तों, त्रिज्या इसका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से। अब जितना इसका त्रिज्या होता है उतना ही इसका हाइट हो जाता है। किसका? अर्धगोलाकार का। इसका मतलब इसका जो हाइट होगा वह कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो व्यास दिया गया है, व्यास है अर्थात 2πr, लेकिन ये किसके लिए है? तो अर्धगोला के लिए। तो ये हो गया कितना? 14 सेंटीमीटर। हम यहां से क्या करेंगे, तो यहां से निकाल लेंगे त्रिज्या। तो देखिए त्रिज्या का वैल्यू कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। अब यह जो बनाया गया आकृति है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? कुल ऊंचाई, आकृति की जो कुल ऊंचाई है वह दिया गया है कितना? तो वह है 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ बेलन की ऊंचाई चाहिए। अच्छा ध्यान से इस बात को भी रखना होगा कि अर्धगोलाकार जो कटोरी है इसका जो त्रिज्या होगा वही उसका क्या होता है? ऊंचाई होता है। जो इसका त्रिज्या होगा वही उसका क्या होगा? ऊंचाई होता है, सेम होता है दोस्तों। तो हमको क्या निकालना होगा? बेलन की ऊंचाई। क्या निकालना होगा दोस्तों? बेलन की ऊंचाई। सिर्फ बेलन का ऊंचाई चाहिए तो हमको क्या करना होगा? पूरे ऊंचाई में से अर्धगोला को हटाना होगा। अर्थात 13 माइनस कितना? 7। 13 माइनस 7, क्योंकि अर्धगोला का यह जो हाइट हुआ वो 7 हो गया। ये कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो हमने अर्धगोला का जो वहां पर बेलन जो है, बेलन की भी ऊंचाई हमने प्राप्त कर लिया। अब हमको इस क्वेश्चन में मेनली कहा गया था कि जो है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिख देंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब ध्यान से यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जितने भाग को स्पर्श करेंगे वही उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोस्तों। तो इसका मतलब है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला का भी क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड ऑन कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है? तो ये जो वक्र होता है बेलन का 2πr(h) होता है और अर्धगोला का वक्र क्या होता है? ये होता है 2πr²। अब इन दोनों से क्या क्या कॉमन दिख रहा है? तो 2πr कॉमन दिख रहा है, बचा क्या? h+r। चलिए, तो ये 2 का 2 हो गया दोस्तों। पाई का वैल्यू अब 22/7 लेकर जा सकते हैं और r का जो है वैल्यू कितना है दोस्तों? तो r का तो 7 ही है। h का वैल्यू देखिए, ये h किसका है? चूंकि यहाँ बेलन का चर्चा हो रहा है, सिर्फ बेलन का ऊंचाई लेना होगा आपको। अब बेलन की ऊंचाई आपने निकाला है कितना? 6 निकाला है दोस्तों। अब देखिए और क्या है? r तो 7 है ही, तो यहाँ पर से 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो गया? 44 और इधर से गुना हो जाए कितना? 13। इन दोनों को गुना कर दीजिए दोस्तों, देखिए वैल्यू कितना मिलता है आपको। तो ये हो जाएगा 13 चौके 52, 5 बच गया, 13 चौके 52 और 5 हो गया कितना? 57 हो गया दोस्तों। अर्थात 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था? 2 नंबर था। तो अगर सॉल्विंग आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कर ले इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय। जो है मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों आज प्रश्नावली 13.1 को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर मैं 1 और 2 सॉल्व कर चुका हूं, आज क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों। तो देखिए, कहता है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है,
एक खिलौना जो है उसका त्रिज्या बोल रहा है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इसका मतलब कुछ इस प्रकार पिक्चर है, एक अर्धगोला है, देखिए दोस्तों, तो यह एक क्या है, अर्धगोला है, और इसी के ऊपर कह रहा है कि शंकु के आकार का जो है एक आकृति लगी हुई है। शंकु के आकार का एक आकृति लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या कहता है वो ध्यान से सुनिए। तो कहता है इस खिलौने की त्रिज्या जो है वो कितनी है, तो 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की त्रिज्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 तो इस खिलौने की त्रिज्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इसका पूरी ऊंचाई हमको मिला हुआ है, वो कितना दिया है, तो संपूर्ण जो ऊंचाई है दोस्तों, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई वो 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, तो 15.5 सेंटीमीटर। आगे बोलता है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस पर अब हम काम करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या है, तो जो अर्धगोला होता है जितनी उसकी त्रिज्या होती है उतनी ही उसकी ऊंचाई भी होती है दोस्तों, अर्थात इसका ऊंचाई जो होगा वो भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक, इस प्रकार अर्धगोला का जब ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर हो गया तो सिर्फ शंकु का ऊंचाई कितना होगा, अब 15.5 में 3.5 को माइनस कर लीजिए तो 12 आता है। इसका मतलब ये शंकु का ऊपर वाला भाग का ऊंचाई सिर्फ हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसी को मैं भाषा के रूप में लिखता हूं, आप समझिए दोस्तों। तो चलिए देखिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर जो है त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। उसी तरह अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई, तो जितनी उसकी त्रिज्या होती है वही उसका ऊंचाई होगा 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है शंकु के आकार, शंकु की ऊंचाई। पहले लिखिए संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई, संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई। तो संपूर्ण खिलौने की जो ऊंचाई है वह हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगा, खिलौने की ऊंचाई में अर्थात 15.5 में 3.5 सेंटीमीटर माइनस कर लेंगे, अर्थात आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से अब शंकु के आकार की तिर्यक ऊंचाई को देखना पड़ेगा, अर्थात हमको एल को निकालना। तो देखिए दोस्तों आगे अब हमको क्या जरूरी पड़ेगा, आगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, इसको एल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं टेढ़ा वाला, इसी को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, अर्थात एल फाइंड करना होगा। तो एल बराबर फार्मूला हो गया √r² प्लस h²। ठीक है, तो अब यहाँ पर r और h दोनों हमारे पास प्रेजेंट है। r का वैल्यू है 3.5 और h का वैल्यू है 12 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए किस तरह होगा ये सॉल्व। इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो 35 बटे हो जाएगा 10 और इसका स्क्वायर, अब प्लस ये हो गया 144। उसी तरह से इसको कटाइएगा तो 7 बटे 2 हो जाएगा,
इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा 144। फिर इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 49 और बटे हो जाएगा 4 और प्लस हो जाएगा 144। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर से एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 49, इसको गुना कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 576। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर अब इन दोनों को ऐड कीजिए दोस्तों तो कितना हो जाएगा 625 अब बटे हो जाएगा 4। इसका एलसीएम ये इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 25 बटे कितना 2, अर्थात हो गया 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस तरह से जो है त्रियक ऊंचाई निकाला। अब निकालना खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, ये दो आकृतियों से मिलकर बना है दोस्तों, एक है शंकु और दूसरा है क्या अर्धगोला। तो दोनों का आप देखिए कि कौन सा पार्ट टच कर पाएंगे। सबसे पहले अगर शंकु को देखते हैं तो बाहर वाला पार्ट जो है टच होता है, उसी तरह इसका अंदर तो घुस नहीं सकते, उसी तरह अर्धगोला का सिर्फ चारों ओर जो है वो टच कर सकते हैं। तो जिस भाग को स्पर्श किया जाता है उसी भाग का जो है क्षेत्रफल निकाला जाता है। जबकि यहाँ पर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, ऐसा नहीं करना कि शंकु का संपूर्ण लग जाएगा और अर्धगोला का संपूर्ण लग जाएगा, नहीं, जितने भाग आउटसाइड को या जितने भाग को टच कर पा रहे हैं, चूंकि अंदर घुसकर टच नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इस शंकु का बाहर भाग टच होगा टोपी वाला और अर्धगोला का नीचे वाला भाग टच होगा, चारों ओर अंदर नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जो है खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा जो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात पाई RL प्लस हो जाएगा ये जो नीचे है दोस्तों अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जितना भाग टच होगा उतना भाग ही जो है उसका क्षेत्रफल देगा। चलिए, तो ऐसे कंडीशन में क्या कॉमन आ रहा है, पाई R कॉमन आ रहा है, तो बचा हमारे पास क्या L प्लस बच गया दोस्तों 2R। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या किसी वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर का वैल्यू 3.5 है ही, एल का वैल्यू आपने 12.5 निकाला है और आर का वैल्यू फिर से हो जाएगा 3.5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया दोस्तों। अब देखिए यह तो पॉइंट रिमूव होगा तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 10, अब यहाँ पर 7 बचे 35 और 5 से ये कटेगा 2 बार में, फिर ये कितना हो जाएगा 11 टाइम्स में तो 11। अब इसको क्या करना है तो जोड़ घटाव कर लीजिए, 12.5 है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, अर्थात 11 अब गुना हो जाएगा 19 कितना दोस्तों, तो 19 हो जाएगा 5। अब इसको गुना कर लीजिए, गुना करने पर आ जाता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है मुझे काफी एनर्जी देती है ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। यदि अगला नोटिफिकेशन चाहते हैं दोस्तों तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट करें ताकि मैं भी आगे बढ़ूं और आप भी ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको आज मैं 4 नंबर क्वेश्चन से मिलाता हूं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। लिखता है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया। यह जो दिया गया है घनाभ, मैंने घन जो बनाया है दोस्तों, उसका देखिए जो भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है उसके ऊपर अर्धगोलाकार रखा गया है। ठीक है, तो ऊपर देखिए एक जो है ग्रीन कलर से मैंने एक अर्धगोलाकार रखा है दोस्तों। अब बोलता है अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो चूंकि यह जो है मैक्सिमम किसको टच करेगा, यह सरफेस पूरे सरफेस को टच कर देता है, इसलिए मैक्सिमम ये कितना जगह छेदता है, तो जितना भुजा है इसका उतना ही यह जगह छेदता है दोस्तों। बोलता है इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले अर्धगोला जो जितना बड़ा बना है वह घनाभ के भुजा के बराबर बन जाता है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा वो अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यह 7 सेंटीमीटर हो जाएगा।
जब व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा ही त्रिज्या कहलाता है। अब हमको बोला है यह जो ब्लॉक बना, या जो ठोस बना है दोस्तों, ठीक है, यह जो ठोस बन गया तो इसका बोल रहा है इस ठोस का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो ठोस को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह घन है दोस्तों, और उसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो इस तरह का ब्लॉक का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बताया था दोस्तों, आइए मैं उस पर काम करता हूं, अर्थात लिखता हूं ब्लॉक का क्षेत्रफल बराबर ब्लॉक का क्या हो जाएगा, तो ब्लॉक का जो है क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ब्लॉक का जो है, सिर्फ ब्लॉक नहीं बल्कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए इसका मैंने फार्मूला ऑलरेडी बताया कि यह किस तरह से यह फार्मूला होता है, डायरेक्ट मैं उस पर चलाता हूं दोस्तों। तो यह हो जाएगा 6a² और प्लस हो जाएगा πr²। ये कैसे आया फार्मूला, तो मैंने ऑलरेडी इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, आप जाकर वहां फार्मूला जरूर देखें दोस्तों, पता चल जाएगा। तो 6 तो हो गया दोस्तों, भुजा कितना है 7, इसका हो जाएगा स्क्वायर, पाई का वैल्यू है 22/7 और आर का वैल्यू देखिए 7 कितना आया है 2 आया। ठीक है दोस्तों, यह हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 49 और प्लस हो जाएगा 22 कितना 7, और इसको 2 टाइम्स से लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2, तो ये 7 कैंसिल हो जाता है और फिर ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है। तो 6 गुना 49 अब प्लस हो गया 77 अब बटे कितना हो गया दोस्तों 2। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, 9 × 54, 5 हुआ 24 और 5 29, अब प्लस ये हो जाएगा कितना, इसका आधा कर लीजिए तो 3, इधर से हो गया जो है 8.5। अब इसको जोड़ दीजिए तो 8 4 12 और ये हो गया कितना, तो 8 4 12 एक रह गया दोस्तों, अब यह हो गया 3 और 9 12 1 13, ठीक है, और एक रहा तो ये हो गया 13, पॉइंट हो गया 5, अर्थात इसका वैल्यू कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर दिया दोस्तों। जो है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इस आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मुझे काफी एनर्जी देती है ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाऊं। तो अगले नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज जो है क्वेश्चन नंबर 5 से दोस्तों। देखिए क्या कहता है, बोलता है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया, इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले इसमें क्या है, तो एक घन है, मैं घन क्रिएट करता हूं। देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार जो है एक घन क्रिएट होगा। तो देखिए दोस्तों, ये घन का जो है आकार मैंने दिया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक अर्धगोला काटा इसमें गया है, लेकिन जो है अंदर की ओर काटा गया है। तो सबसे पहले एक सरफेस पर मैं काम करता हूं और अर्धगोला जैसी आकृति क्रिएट करता हूं। अब यहां पर से जो आकृतियां काटी गई है दोस्तों, जिस प्रकार की आकृति काटी गई है, चूंकि ये तो गड्ढा बनाया गया है, इसको कोड़ के नीचे से इस तरह से गड्ढा क्रिएट किया गया है। ठीक है दोस्तों, ताकि यह सरफेस नीचे टच होते हुए चला जाए। तो देखिए इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर क्या किया गया, एक गड्ढा बनाया गया दोस्तों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब गड्ढा का निर्माण हो गया तो आगे क्या होगा वो हमको देखना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर सबसे पहले जो है दिया गया है कुछ भी नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसकी भुजा को E मान लेते हैं, ठीक है, या L मान लेते हैं। इसकी भुजा को कितना कंसीडर कर लेते हैं, L, ठीक है। इसका मैक्सिमम जो व्यास होगा वो भी क्या आ जाएगा दोस्तों, तो L ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, L, क्या आ जाएगा, L। लेकिन अगर त्रिज्या निकालना है, क्या निकालना है, त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना होगा, R बराबर L/2 करना होगा 2। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है मैंने इस पिक्चर को सॉल्व किया।
अब देखिए मैं इसको बनाता हूं, हमको कहा गया है निकालने के लिए ठोस का शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए वहां थोड़ा से मैं परिचित कराता हूं आपसे। इसमें जो जो माना गया है, तो क्या क्या माना है हमने, घनाकार ब्लॉक का जो है किनारा बराबर माना घनाकार ब्लॉक का किनारा बराबर कितना है, तो हमने मान लिया L। क्या मान लिया दोस्तों, L इकाई या यूनिट मान सकते हैं। तो इसकी वजह से अर्धगोलाकार गड्ढे का भी व्यास क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास बराबर जो हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, वो L हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में त्रिज्या हो जाएगा L बटे कितना, 2। ठीक है। और हमको निकालने कहा गया है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का क्या निकालना है दोस्तों, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, तो अर्धगोलाकार गड्ढा बनाने के बाद जो है शेष गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोलाकार गड्ढा बनाने के बाद, ठीक है, तो अर्धगोलाकार गड्ढा बनाने के बाद शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए दोस्तों अब क्या हो जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर 6L², चूंकि घनाभ के लिए तो 6L² संपूर्ण होता ही है। इसमें कर क्या रहे हैं, तो एक गोला मतलब एक सतह को नष्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, पूर्णतः नष्ट कर रहा है। तो इसका फार्मूला मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है दोस्तों, वहां जाकर आप फार्मूला को जरूर विजिट करें दोस्तों। तो ये हो जाएगा 6L² प्लस पाई R²। जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये 6L² हो गया प्लस पाई, तो पाई को भी पाई ही रहने देते हैं दोस्तों। L का वैल्यू देखिए क्या है, तो यहाँ पर L का वैल्यू जो है मतलब R का वैल्यू जो है वो हो गया L बटे 2। ये हो जाएगा कितना, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6L² और प्लस हो जाएगा पाई और इसका स्क्वायर हो जाएगा L² बटे 4। अब क्या कर सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आप एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24L² और प्लस हो जाएगा पाई L²। इन दोनों से L² कॉमन आ गया दोस्तों, ठीक है, क्या आ गया, L² कॉमन आ गया और इस 4 को भी बाहर लेकर आ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 24 और प्लस हो जाएगा पाई, ठीक है, 24 और प्लस हो जाएगा कितना, पाई। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। तो चलिए दोस्तों आपको मिलाता हूं आज 6 नंबर क्वेश्चन से। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, बोलता है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए कि कैप्सूल कैसा है। तो कैप्सूल जो कहा गया है बेलन के आकार का है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये कैप्सूल जो है वो बेलन के आकार का है, ठीक है, यह हो गया बेलन। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इस कैप्सूल के दोनों भाग पर 2-2 अर्धगोला लगा हुआ है। इस कैप्सूल के दोनों भाग पर क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है, ये अर्धगोला लग गया। अब ऐसे कंडीशन में इस कैप्सूल की टोटल लंबाई जो है वो कितनी है, इस कैप्सूल की टोटल लंबाई जो है वह कितना है, 14 mm है दोस्तों, 14 mm, ठीक है, इस कैप्सूल की टोटल लंबाई हो गई 14 mm। आगे देखिए इसमें क्या है, और इसमें बोला है इसका व्यास जो है, अर्धगोला का जो व्यास है वह 5 mm है। कितना है, 5 mm, ध्यान से समझिएगा दोस्तों,
तो इसका व्यास कितना दिया गया है, इसका व्यास दिया गया है 5 mm। कितना है, 5 mm। तो ये जो व्यास है वो कितना हो गया, 5 mm। ये देखिए ये हो गया 5 mm। तो हमने इसका व्यास जो है निकाल लिया दोस्तों, ये है 5 mm। ठीक है, चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूं दोस्तों। कैसे सॉल्व होगा तो वो देख लीजिए। पहले ये दोनों जो है दो अर्धगोला है, तो अर्धगोला से बात कर लेते हैं। अर्धगोले का जो है यहाँ पर व्यास कितना दिया गया है, तो बेलन और अर्धगोला दोनों के लिए सेम ही व्यास है, तो लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर, अर्धगोले का व्यास कितना है 5 mm। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये होगा 5/2 mm। तो बेलन की भी त्रिज्या सेम होगी, बेलन की त्रिज्या बराबर, बेलन की त्रिज्या बराबर, तो बेलन का भी त्रिज्या कितना होगा 5/2 mm हो जाएगी। अब देखिए कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई कितना है, तो 14 mm है। कितना दोस्तों, 14 mm। अब जरा ध्यान देखिएगा, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले की त्रिज्या जितनी होती है उतना ही अर्धगोला का क्या होता है, ऊंचाई होता है। जितना अर्धगोले की त्रिज्या होती है उतना ही उसके क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर जो अर्धगोले का ऊंचाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 mm। ठीक है, अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 5/2 mm हो जाएगा। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, तो अर्धगोले की ऊंचाई बराबर अर्धगोले की ऊंचाई बराबर, तो अर्धगोले की ऊंचाई भी हो जाएगा 5/2 mm हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5 mm हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमको चाहिए बेलन की ऊंचाई, सिर्फ बेलन की ऊंचाई, बेलन की लंबाई या बेलन की ऊंचाई, बेलन की लंबाई। तो बेलन की लंबाई कैसे निकलेगा, 14 में घटाना होगा 2.5 मतलब 2 अर्धगोला है, तो इसका मतलब है टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया 2.5 इसके लिए और यहाँ के लिए भी 2.5, अर्थात हो जाएगा 5। तो यहाँ पर से जब 5 घटाएंगे कितना mm बच जाएगा, 9 mm बच जाएगा। अब हमको बोला है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो कैप्सूल में जो है बेलन का वक्र है, जो कि जितना पार्ट टच होगा, देखिए बेलन के चारों ओर आप घूमकर टच कर सकते हैं, बेलन के चारों ओर घूमकर आप टच कर सकते हैं। ठीक है, तो बेलन का तो पहले वक्र हो जाएगा, बेलन का वक्र होने का मतलब क्या है दोस्तों, तो 2πr/h, और अर्धगोला 2 ठो है, तो अर्धगोला का भी सिर्फ बाहरी वाला पार्ट स्पर्श हो सकता है, तो अर्धगोला का भी जो है वक्र हो जाएगा, तो यह हो गया 2πr²। लेकिन अर्धगोला है कितना, तो 2 या 1 के लिए है, आगे जो हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 2 अर्धगोला है, अर्थात 2 से यह गुना हो जाएगा। एक अर्धगोला के लिए ये पार्ट था, लेकिन इसके साथ 2 है, 2 अर्धगोला है, 2 अर्धगोला का वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2πr/h अब प्लस हो जाएगा 4πr²। क्या क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, कॉमन आप निकाल लीजिए, तो कॉमन आ रहा है 2πr और ये बच गया h, अब प्लस यहां से बच जाएगा 2r। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लीजिए, 2 गुना 22/7 और r का वैल्यू हो गया 5/2। ऊंचाई किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 9 है, और ये हो जाएगा 2 गुना कितना, त्रिज्या कितना है 2.5। देखिए अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 110/7, ये दोनों को सॉल्व कीजिए दोस्तों, तो 9 और प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया 110 और बटे हो जाएगा 7, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14, कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, दोनों को गुना कर लीजिए, 110 और गुना 2 अर्थात 220 जो है वह mm² हो जाएगा। इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब या लाइक और शेयर जो है मुझे काफी एनर्जी देती है और मैं इस तरह का वीडियो लेकर आपके लिए आता हूं। आप मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, मैं आपके लिए इस तरह का बार बार वीडियो लेकर आऊंगा ताकि आपका भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।
तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है क्या कहता है 7, वो देखिए। बोलता है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तो मैंने एक बेलन का निर्माण किया जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यहाँ पर क्या है, एक शंकु इसके ऊपर माथे पर बनाया गया है। यहाँ पर मैं भी एक शंकु का निर्माण कर दिया दोस्तों, मैंने भी। तो कहता है यदि बेलन का भाग की ऊंचाई, बेलन के भाग की ऊंचाई, अब बेलन की सिर्फ भाग की ऊंचाई दिया है, कितना दिया है 2.1 मीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई हो गया दोस्तों। और बोलता है और व्यास 4 मीटर है। तो व्यास का वैल्यू कितना है टोटल 4 मीटर। ठीक है, कितना है दोस्तों 4 मीटर। ये व्यास हमारा बन गया 4 मीटर का। आगे सुनिए, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितना है 2.8 मीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो बोलता है स्तंभों को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, हम सब निकालते हैं। जो है इसमें कैनवास कितना यूज हुआ है वही यहाँ पर निकालना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब क्या है, तो सबसे पहले जो है ये बेलन की जो है बेलन का भाग का व्यास दिया गया है। तो व्यास जो है वो व्यास कितना है, व्यास दिया गया है 4 मीटर। इससे मैं क्या करूंगा, त्रिज्या निकालूंगा। त्रिज्या दोनों के लिए एक ही होगा, अर्थात हो जाएगा 4/2 बराबर हो जाएगा 2 क्या, तो 2 हो जाएगा दोस्तों मीटर। ठीक है, यह मेरा क्या हुआ, तो त्रिज्या निकल गया दोस्तों। अब देखिए बेलन की ऊंचाई कितनी है, ध्यान से। तो बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो बेलन की ऊंचाई कितना है 2.1 मीटर है। अब देखिए शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या देख लीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये शंकु का क्या हो गया, तो त्रिज्या हो गया। देखिए ध्यान से। तो अब मैं क्या करता हूं, जो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालता हूं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल बराबर वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 2.8 मीटर गिवन है। आइए अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। हमको निकालना क्या है इसमें दोस्तों, तो तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो तंबू में प्रयुक्त कैनवास कहाँ कहाँ लगेगा, एक तो शंकु के ऊपरी भाग में लगेगा और बेलन के चारों ओर के भाग में लगेगा। यही तो 2 भाग है जहां की यह लगने का संभावना बनता है दोस्तों। तो इसके लिए देखिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, पहले शंकु का क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, और बेलन का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वक्र हो जाएगा। इसमें से कॉमन जो निकल रहा है उसको निकाल लीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख चुका हूँ, कॉमन लीजिए 2 पाई इंटू हो जाएगा एल प्लस कितना, तो L प्लस यहाँ पर चूंकि मैंने पाई आर कॉमन निकाला है, यहाँ पर हो जाएगा 2h। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 22/7। आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, आर का हो गया 2। एल तिर्यक ऊंचाई है 2.8 और प्लस हो जाएगा h किसका, तो बेलन का है 2.1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यह हो गया 22/7 अगुना 2, ये हो गया 2.8 और प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 पॉइंट हो जाएगा 2। अब ये 44/7 हो जाएगा दोस्तों, और ये दोनों ऐड कर लीजिए तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 नहीं दोस्तों, तो ये देखिए 10, 8 2 10, 6 1 7, अर्थात वैल्यू इसका क्या आ रहा है 7 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 7 7 7 कैंसिल हो जाता है, बचता है कितना दोस्तों, तो 44 मीटर स्क्वायर। अर्थात हमारा जो कैनवास का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया है 44 मीटर स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 1 मीटर कैनवास का जो क्षेत्रफल है, 1 मीटर कैनवास का जो कैनवास की जो लागत है वो 500 रुपया है। कितना है 500 रुपया लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर कितना है 500 रुपया है। कितना है 500 रुपया, इसलिए लिख देंगे 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर, तो ये हो गया 500 और गुना हो जाएगा 44। टोटल मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा 22/000, अर्थात यहाँ पर कितना हो गया, तो 22,000 रुपया जो है वह कैनवास का वैल्यू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया पूर्णतः दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को आज सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। बोलता है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर, अर्थात ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले इसका पिक्चर देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक बेलन का मैं निर्माण करता हूं। देखिए ध्यान से, यह बेलन हो गया। अब बेलन का ये क्या है, तो ऊपर वाला भाग हो गया और ये है नीचे वाला भाग। इसमें से क्या कह रहा है कि ऊंचाई इस बेलन का कितना है दोस्तों, तो इस बेलन की जो ऊंचाई है वह है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका जो है वो व्यास कितना है दोस्तों, तो इसका व्यास दिया गया है हमको, कितना है, तो व्यास मिल गया है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमने व्यास और जो है इसकी लंबाई को देखा। इसमें बोल रहा है कि जो है वाले ठोस में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटा गया है। अर्थात मैं इससे खोल काटता हूं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से खोल काटा जा रहा है। देखिए दोस्तों, तो इसी ऊंचाई मतलब सेम ऊंचाई और इसी व्यास वाला मैंने क्या किया, एक जो है शंक्वाकार खोल काट लिया दोस्तों, ठीक। तो अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर इसका सॉल्विंग कैसे होगा। या अगर जो 1.4 सेंटीमीटर इसका व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कहा गया है हमको क्या निकालने के लिए, तो बोला है शेष बचे ठोस का निकटवर्ती जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो बेलन है, दूसरा है शंकु। एक है बेलन और दूसरा क्या है शंकु। तो एक एक करके मैं डिफाइन करता हूं। बेलन की जो ऊंचाई है वो क्या है, वो देखिए, तो बेलन की ऊंचाई कितना है दोस्तों 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। उसी तरह बेलन की जब ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, अर्थात शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बेलन का जो है व्यास दिया गया है, बेलन का व्यास बराबर, बेलन का व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो हम बेलन की त्रिज्या निकाल लेते हैं। बेलन की त्रिज्या बराबर, बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा 1.4 अब बटे हो जाएगा 2, अर्थात हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हमने इसका निकाल लिया। जो बेलन की जो है त्रिज्या वह होगी तो शंकु की भी त्रिज्या सेम हो जाएगा। शंकु की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो है हमने दो चीजों को निकाला है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको क्या काम पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है हमको ये जो शंकु है इसका तिर्यक ऊंचाई का जरूरी पड़ेगा दोस्तों। तो हम क्या कर लेते हैं, उससे पहले तिर्यक की ऊंचाई निकाल लेते हैं, अर्थात शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक ऊंचाई और एक तिर्यक ऊंचाई दोनों अंतर है। तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब ये टेढ़ा वाला भाग चाहिए हमको, ठीक है दोस्तों। तो तिर्यक ऊंचाई अर्थात L फार्मूला हो जाता है √r² प्लस h², ठीक है। तो देखिए इसका r का वैल्यू कितना है 0.7 है और h का वैल्यू जो है वो कितना है, तो h उसका चूंकि जितना बेलन का है वही हो जाएगा इसका भी, अर्थात 2.4, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो यह जब भाग ये स्क्वायर निकालेगा तो ये होगा 0.49, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए 2.5 का, तो ये कितना आ जाएगा 5.76 लगभग यही आता है वैल्यू। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6.25, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर से पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 100, जैसे यहाँ से पॉइंट रिमूव किए नीचे आ गया 100, जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या है, जब 100 आ गया तो 625 का वर्गमूल 25 और 100 का होता है 10, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, अर्थात हमने इसका क्या कर लिया तिर्यक ऊंचाई निकाल लिया। लेकिन हमको निकालना है क्या, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा था हमको शेष बचे ठोस का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, तो मैं निकालता हूं। तो शेष बचे
ठोस का शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार सबसे पहले हमको देखना होगा क्या, बेलन, और दूसरा देखना होगा शंकु। ध्यान से समझिएगा। तो शंकु, पहले बेलन का तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा क्योंकि आप बाहरी भाग को टच कीजिएगा चारों ओर, ठीक है। उसके अलावा शंकु का भी वक्र आएगा क्योंकि यहाँ पर जैसे हाथ डालिएगा इसमें, तो शंकु वाले जो है पार्ट को आप टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं एक भाग को, सिर्फ इन अंदरूनी या बाहर वाला, ये आउटसाइड वाला नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये इसमें हाथ डालकर चारों ओर टच कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ध्यान से, शंकु बेलन का जो है ऊपर वाला एक पार्ट रह जाता है जो वृत्ताकार है भाग, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, तो वृत्त का जो है पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। ये कैसे हुआ, क्योंकि यह भाग पर तो आपने काट कर आगे बढ़ गया, तो एक भाग ये बचा, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए यह सॉल्विंग कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कॉमन का संभावना है उसको निकालिए। यहाँ पर कॉमन आता है पाई आर, तो बचता क्या है यहाँ 2h, यहाँ पर बच जाता है l और यहाँ पर बच जाता है r। ठीक है दोस्तों, आइए आगे मैं बढ़ता हूँ। तो देखिए आगे क्या होना है। तो यहाँ पर जो होगा पाई जो वैल्यू है, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 22/7, और r का वैल्यू तो 0.7 है, ये सबको पता है, ये 2, और h देखिए ये बेलन है, तो बेलन का h कितना है 2.4 प्लस, अब l का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 2.5, और देखिए दोस्तों r का वैल्यू है 0.7। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपने जो है सारा वैल्यू लिख लिया। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका देखिए पॉइंट रिमूव कीजिएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, अर्थात हो गया 22/7, अब बटे हो जाएगा 10। ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4.8, ये हो जाएगा 2.5, और ये जो था 0.7 था, 0. कितना था दोस्तों 7। ठीक है, सबको सॉल्व कीजिए। 7 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा कितना 22/10। यहाँ पर एड ऑन कीजिए दोस्तों और देखिए टोटल वैल्यू आपके पास क्या आता है। जरा अच्छी तरह से जो है जोड़ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जोड़ में गड़बड़ी होने की संभावना रहती है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर है 4.8, और फिर क्या है दोस्तों, तो 4.8 आप प्लस कितना है, तो 2.5, और कितना है 0.7, सबको जोड़ दीजिए। 8 7 15 5 20, ये 2 बचता है, और ये छोड़ हो जाता है 8, अर्थात वैल्यू आपको यहाँ से कितना मिला टोटल दोस्तों, तो आपको वैल्यू जो मिल गया है वह 8 मिल गया। कितना मिल गया 8 मिल गया, मैंने जोड़कर आपको दिखाया, तो ये हो गया 8। अब हो जाएगा 22/10, गुना हो जाएगा 8, तो ये हो गया 88/10। जब इन दोनों का पॉइंट बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अर्थात ये जो शेष बचा हुआ भाग था वो टोटल निकल गया कितना 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है दोस्तों। बड़ी मुश्किल से मैं इस तरह का वीडियो लेकर आ पाता हूं। अगले नोटिफिकेशन के लिए आप जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, आप जो है 13.1 के एकदम लास्ट क्वेश्चन से 9 नंबर से। आइए मैं इससे आपका परिचय कराता हूं। बोलता है लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर बोलता है, और आधार की त्रिज्या दिया है, कितना है आधार की त्रिज्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तब बोलता है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट फार्मूला पुट करने वाला है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो बेलन की ऊंचाई बराबर, यहाँ पर बेलन की जो ऊंचाई है वो हो गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या भी आ जाएगा, बेलन की त्रिज्या बराबर, बेलन की त्रिज्या बराबर, तो बेलन की त्रिज्या कितना है दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। तो उसी तरह अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको बोला क्या है निकालने के लिए, तो साफ साफ कहा गया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकालिए दोस्तों, लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, बेलन के चारों भाग को टच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन अंदर पूरा घूमकर टच नहीं कर पाएंगे, सिर्फ चारों भाग का। तो इसका मतलब हो गया 2πr(h) अर्थात वक्र पार्ट हो गया प्लस। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अर्धगोला का दो भाग है। अर्धगोला का जब भी आप इस कटोरी की तरह आप इसमें सिर्फ अंदर मतलब इस तरह डाल सकते हैं हाथ या स्पर्श कर, ये बाहर साइड ये जो पार्ट है इसमें टच नहीं कर पाएंगे आप, सिर्फ इस वाले भाग में टच होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, चूंकि दो अर्धगोला है तो ये 2 से गुना होगा और 2πr² हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अर्धगोला का होता है वक्र क्या 2πr², ये 2 था इसलिए मैंने 2 से गुना किया। तो यह हो जाएगा क्या 2πrh प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 4πr²। इसमें कॉमन देखिए क्या आ रहा है, तो 2πr कॉमन आ रहा है दोस्तों। चलिए तो इसमें 2πr कॉमन आ गया, बचा क्या h अब प्लस बच गया दोस्तों कितना 2r, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए ये 2 का 2 हो गया, पाई का हो गया 22/7 और r का वैल्यू कितना हो गया 3.5, h का वैल्यू कितना है 10 क्योंकि वो बेलन है, अब प्लस 2, त्रिज्या कितना है 3.5, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट रिमूव होगा तो क्या होगा, ये 44/7 अब पॉइंट रिमूव होगा तो 35 आ जाएगा 10, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो ये हो गया 10 और प्लस क्या है 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। अब ये 7 से कटेगा दोस्तों, काट दीजिए, कितने बार में 5 बार में, ये काटिए 2 बार में, फिर ये कट जाएगा कितने 22 बार में, अर्थात क्या हो गया 22, इधर हो गया कितना 17, यही ना होगा 17, दोनों को एड ऑन करेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो उनको मिल जाएगा 17। आइए अब इसको मैं गुना कर लेता हूं, देखते हैं कि कितना आता है। तो 7 दूना 34, ठीक है, 3 बच गया 34 और 3 हो गया 37, ठीक है, 34 और 3 हो गया 37 अर्थात 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपने देखा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो शेष बच गया उसी का भाग मैंने क्या किया लास्टली निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार मैंने जो है 13.1 को पूरा कंप्लीट कर दिया दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादातर दोस्तों को जो है इससे पहुंचाने का प्रयास करें। जो है अगले नोटिफिकेशन के लिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो लेकर आऊं। आपकी एक सब्सक्राइब की वजह से मुझे काफी एनर्जी मिलती है और मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।